दोस्तों जब समीर ने हादसा सही समय हुआ पर उसने हमारे यकीन का कर दिया। थोड़ा सब्र रखना, सिर्फ आपके होंगे। इनसे कभी भी इनके पास मत आना। नकली दोस्तों समीर ने सही समय पर डॉक्टरों की मदद लेकर इस बार रिमझिम की जान बचा ली है और वीरगढ़ की रियासत की रानी को मौत के मुहाने से वापस ले आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी वहीं खड़ी है कि कुलगुरु जी की जो भविष्यवाणी शादी से पहले की गई थी उसका निवारण अब तक नहीं निकला है। और यही कहानी का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि अगर सही समय पर यह सच्चाई समीर और रिमझिम तक नहीं पहुंची तो आने वाले कुछ ही एपिसोड में रिमझिम की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ सकती है। सीरियल की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां समीर रिमझिम को अधमरी हालत में उठाकर महल के कमरे में लाता है और उसे बिस्तर पर लेटाता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है और बहुत जल्द रिमझिम के इलाज के लिए डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। समीर की कोशिशों से रिमझिम की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई देती है। इसी बीच महल में एक खास रस्म की तैयारी शुरू होती है, जहां दूल्हा और दुल्हन को अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए लाल रंग में हाथ डुबोकर सफेद कागज पर अपनी छाप देनी होती है। यह रस्म उनके रिश्ते की पहचान बनती है और सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। एक तरफ समीर और अमायरा इस रस्म को पूरा करते हैं और अपने हाथों की छाप देकर रिश्ते पर मोहर लगा देते हैं। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब रिमझिम अपनी मौसी सुनंदा के साथ वहां पहुंचती है और बिना कुछ कहे वह भी उसी जगह अपने हाथ की छाप दे देती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और समीर खुद हैरान रह जाता है। वह तुरंत रिमझिम को आवाज देता है और उसके पास आता है। तभी सुनंदा धीरे से रिमझिम के कान में कहती है कि जो सामने पत्नी बनकर खड़ी है वह असली नहीं बल्कि नकली है। यह बात सुनते ही माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और समीर सीधे सुनंदा से सवाल करता है कि आखिर वह किसके बारे में नकली कह रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आने ही वाला है, लेकिन यह सच किस तरह सामने आएगा और क्या अमायरा और मोहिनी बुआ का खेल खत्म होगा या फिर यह साजिश अभी और आगे बढ़ेगी, ये देखना आगे बेहद दिलचस्प होने वाला है।